ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। मैं पता है इसको कट कर देता हूँ, मेरे मुंह से खुद ही निकलता रहता है बार 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 बार। मैं पूरे दिन बोलता रहता हूँ ऐसा, पूरे दिन लिटरली। आज का दिन परफेक्ट रहेगा ये विंड चिटर चेक करने के लिए। प्लस एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। अब तक मैंने वहाँ से प्रसाद खरीदा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे देसी घी वाला प्रसाद मिलता है और शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों। एंड ये मैं कल घर के पास से ले आया। पता है मंदिर के पास कुत्ते ना हमेशा ग्रुप में घूमते रहते हैं, 3 या 4 ग्रुप के, क्योंकि वहाँ पे ना बंदर है। अगर एक अकेला कुत्ता मिल गया ना उन्हें तो बजा देंगे भाई उसका बैंड है। अब सुबह सुबह ना मेरा कभी भी बिना पेट्रोल पंप के बात नहीं बनती है, क्योंकि इसके लिए नहीं, इसके लिए क्योंकि सुबह मेरा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है। और इवन कार्डियो के टाइम भी क्या होता है, मेरे को 2 से 3 बार, ये क्या फालतू बात शेयर कर रहा हूँ मैं, हटाओ। अब कल मेरे साथ पता है क्या हुआ, मुझे दोबारा रियलाइज़ हुआ कि हमारा दिमाग कितनी पावरफुल चीज़ है। कल मैंने 8:30 तक वीडियो डाली और 9 बजे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल मंगलवार है, मतलब आज मंगलवार, मतलब कल मुझे रियलाइज़ हुआ था कि आज क्या है। स्टूपिड। फिर क्या हुआ, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। बट अगेन, पहली बात तो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं था, और दूसरी बात सुबह उठना ही उठना था। तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी ऐसे सो गया ना मैं लेटते ही डेड। क्योंकि मैंने खुद को दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं भाई। और ये चीज़ मैंने बहुत बार रियलाइज़ करी है, अगर तुम्हें सुबह उठना है और तुम्हें उठना ही उठना है, मतलब कैसे समझा रहा हूँ मैं। बट हाँ, एक चीज़ और है, अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी डाउट है ना कि अगर नहीं उठे तो भी काम चल जाएगा, तो तुम नहीं उठोगे। सही कर रहे हैं, एकदम बैलेंस आउट हो रही है चीज़, बढ़िया बैलेंस आउट हो रहा है इनका। एक तरह से सेहत बना रहे हैं ये भाग के, और दूसरी तरह से पॉल्यूशन में भाग के ख़राब कर रहे हैं। परफेक्ट। अदिदास पहली बार देखा हिंदी में लिखा हुआ, 70% हो, अच्छा अप टू, ये बहुत चुना देते हैं भाई। बड़ा बड़ा लिख देंगे 70%, फिर नीचे छोटा सा इतना सा लिख देंगे अप टू। वहाँ जाओगे तो बोलेंगे सर ये तो फ्रेश का माल है। कुछ नहीं मिलेगा, कट जाता है हमेशा। तमीज से एक दाना उठा के मुंह में डाल लेते हैं। अब इसको कांच के बर्तन में उठा के यहाँ रख दूंगा और सबको दिखता रहेगा ना, तो ये सब खाते रहेंगे और अगले मंगलवार तक खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुम में से किसी ने ये चीज़ ट्राई करी है या नहीं करी। ये बूंदी लो प्रसाद वाली, नमकीन लेनी है तुम्हें, बहुत मिर्च हो जिसमें, कोई पैकेट वाली नहीं खरीदनी। जो दुकान पे लोकल नमकीन होती है ना, एकदम खुली, जो न्यूज़पेपर वाले लिफाफे में डाल के देते हैं, वो लानी है और उसको और इसको मिक्स करना है। क्या ही बताऊं क्या स्वाद आता है। आज करें क्या, ये करते हैं थोड़ी देर में। ऐसा जबरदस्त बनता है ना, सब फेल है इस कॉम्बो के आगे। टेल मी योर रिच विदाउट टेलिंग मी योर रिच। ट्राईमैक्स खरीद के लाया हूं आज मैं, लाइफ में पहली बार। कोई बच्चा मेरा व्लॉग देख रहा होगा ना, अभी बहुत जेलस फील कर रहा होगा इस टाइम पे। वो देख रहे हो, पेंसिल कलर भी लाया मैं बढ़िया वाले, कैम्बलिन। कितने शेड हैं इसमें? 24 शेड है। मेरी बस उम्र ही 30 है, नहीं तो हरकतें मेरी 30 वाली नहीं है। मैं कल दुकान पे जाके पता क्या पूछ रहा हूँ उससे, भाई ये कि बचपन में जो जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं अभी पूरी कर रहा हूँ, जैसे ये पेन ही हो गया। चलो ये तो छोटी चीज़ है। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं वहाँ जाके दुकान वाले से बोल रहा हूँ कि लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट। भाई अब तुम्हारा नहीं पता, बट स्कूल टाइम में मुझे पेन का बड़ा शौक रहता था। मैं बाहर का डिज़ाइन देख के कि दिख कैसा रहा है पेन, उस हिसाब से खरीदता था। और ये तो भाई, इसको तो यहाँ लगा के रखूँगा आज पूरे दिन। एंड स्टिल कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो अभी बंद कर दो, क्योंकि अभी फ्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 1 मिनट रुको। बाय द वे, हम अपने डेली मील प्लान वाले प्लान पे जो भी है स्टिक कर रहे हैं। मैं दिन में 1 बार बनाता हूँ और फिर पूरे दिन खाता हूँ। ये रहा 1/2 ऑफ बाहुबली चीला। अब कल मैंने ना एक नींद के ऊपर वीडियो बनाई थी, मेरी हर दूसरी वीडियो नींद के ऊपर ही होती है। उसमें मैंने ये बोला, मतलब इम्पोर्टेंस बताई और रिलेट कराया बॉडी बिल्डिंग से नींद को। ये सेंटेंस नहीं बना बट वीडियो अच्छी बनी थी। और उस पर ये कमेंट था, काफ़ी कमेंट थे ऐसे, 2-3 कमेंट थे कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है एक अच्छी नींद बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल, जॉब या फिर जो भी है।
देखो, बुरा मत मानना, पहले पूरी बात सुनना, क्योंकि मैं भी मान जाता बुरा, सीधी बात है। देखो, बात सिर्फ प्रायोरिटीज़ की है। तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में नींद अभी उतनी ऊपर नहीं आती, तो तुम नहीं अफोर्ड कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि हमारी सिचुएशन ही ऐसी है कि हम नींद अफोर्ड नहीं कर सकते उतनी। अब रिलेटिबिलिटी की बात करें तो मैंने जॉब नहीं करी, बट 6 महीने मैंने इंटर्नशिप करी है, और उन 6 महीने मैं सुबह 6:30 घर से निकल जाता था, 9 साढ़े 9 डेली घर में घुस रहा होता था, और एक भी दिन मैंने उन 6 महीनों में जिम स्किप नहीं किया। उल्टा मेरी प्रोग्रेस जितनी उस टाइम पे जितनी हुई है ना, कभी नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस टाइम पे मैं 8,000 रुपये मिलते थे मेरे को पर महीना 6 महीने के लिए, और वो 8,000 भी बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, क्योंकि मैं उसको मन चाहे तरीके से स्पेंड कर पा रहा था, और वो मन चाहे तरीका मैंने चूज़ किया, अपनी डाइट। और बहुत बार ऐसा भी होता था, मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, अपनी जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता था कि पार्टी पे जा रहे हैं ऑफिस के बाद, चलो ड्रिंक करने चलते हैं लंच पे, या जो मर्जी करते हैं, मैं एक भी बार नहीं गया। इसी रीज़न से बहुत बार होता भी था, ऑफिस में रुकते थे और जो भी चीज़ें होती थी, मैं एक बार भी मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैं अपना वर्कआउट या अपना ये ट्रेनिंग या ये फिटनेस लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। देखो, अब अगेन इस बात का भी बुरा लग सकता है, बट पूरी बात सुनना। विक्टिम मेंटालिटी बोलेंगे इसको। मैं अपनी कंपटीशन की बात बताता हूँ। जब मैंने ICN खेला मुंबई, मेरा प्रेप बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत डिसिप्लिन था उस टाइम पे। एक तो प्रेप था तो ऑब्वियसली रहना ही था। उस टाइम पे एक दो चीज़ें और ऐसी हुई, सोलो लेवलिंग आया था, एक तो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 चल रहा था उस टाइम पे, तो भाई उससे भी काफ़ी पुश मोटिवेशन मिल जाता था। और उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था डेविड गॉगिन्स की यू कांट हर्ट मी, उसकी पहली बुक। उसमें विक्टिम मेंटालिटी के बारे में भी बताया हुआ था। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब ये है कि उन सिचुएशन को ब्लेम करना जिनको तुम चेंज कर सकते हो। अब तुम्हें ना इस विक्टिम मेंटालिटी पे एक दो एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ। पहला एग्जांपल, लास्ट वीक ना एक बंदे से मिला मैं, वो मेरे से फैट लॉस टिप्स मांग रहा था। सब्सक्राइबर नहीं था मेरा वो, बट इन दी एंड वो मेरे को ये बोला कि वो इसलिए लूज़ नहीं कर पा रहा है फैट क्योंकि वो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन होने को लीन ना होने का वो नहीं दे सकते बहाना। और एग्जांपल देता हूँ, हाँ, और एग्जांपल ये लो। अब जैसे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते, तो मेरे को, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा कंटेंट ही ऐसा है, नीश कम है, नीश में ऑडियंस कम है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं चेंज कर सकता हूँ। इन सबको ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। और सीधी बात है, अगर मेरे नंबर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरा रीज़न मैं खुद ही होऊंगा। और अगेन, अब उस नींद वाली बात पे आते हैं। अगर तुम्हें 8 घंटे की 9 घंटे की नींद नहीं मिल रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉलेज है, जो मर्जी चीज़ है, उससे बाहर तुम ही निकाल पाओगे खुद को, सीधी बात है। और ये सोच लोगे ना कि ये तो ऐसा ही रहेगा, हमें कम ही मिलेगी नींद क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ नींद के लिए नहीं है, और इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और एक कमेंट और याद आया मेरे को, उसमें ये लिखा था कि अगर कोई 9 साढ़े 9 आ रहा है रात को, फिर वो ट्रेन करने जा रहा है, फिर वो खा के सो रहा है, तो वो क्या करे। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन है, सुबह उठो जल्दी, ट्रेन करो, और अपना डिनर ही भी पैक करके ले जाओ कि तुम वो गैप 2 या 3 घंटे या 4 घंटे का सोने से पहले बना पाओ। और वैसे भी देखा जाए, अगर तुम सुबह ट्रेन करते हो या शाम को ट्रेन करते हो, टाइम विंडो तो उतनी ही रही, ट्रेनिंग में भी उतना टाइम लग रहा है, उल्टा तुम्हारा टाइम बचेगा ही। और ऐसा भी होगा कि स्किप नहीं होगा, क्योंकि रूटीन बन जाएगा, उठे जिम गए, फिर पूरा दिन जो करना करा। अब हम जा रहे हैं जिम, बट उससे पहले एक ज़रूरी काम निपटाना है। पता है क्या? लेज़र लाइट खरीदनी है। कोई सेंस नहीं है इस बात का, बट करेंगे ऐसे ही, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। रूल ऑफ थर्ड। अब मैं ये सोच रहा था अपनी वीडियोस कैसे स्विच होती है। एक घर पे हम कर रहे थे लेज़र लाइट की बात, और गाड़ी में टॉपिक ही चेंज। छह रैप बहुत है वार्म अप के लिए। ओके, बुक की बात करें, कांट हर्ट मी, मैं तो बोलूँगा बोरिंग है, मतलब ठीक है, बट सबको पढ़नी चाहिए एक बार। वो बुक तुम्हारा दिमाग जगह पे ला देगी एकदम। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी सिचुएशन ख़राब है, या फिर जिस भी सिचुएशन में तुम हो, उस बंदे से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। ओके,
गुड सेट। अब इन दी एंड विक्टिम मेंटालिटी का ये मतलब है, और उस बुक में ये मेंशन था कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, मतलब फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क ज़्यादा इससे पड़ता है कि तुम उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। और इन दी एंड मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपनी सिचुएशन पे सारा ब्लेम डाल दोगे ना, तो इन दी एंड कहीं नहीं पहुँच पाओगे। एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल याद आया, सबको ऑब्वियसली पता ही होगा, मैं साकेत की बात कर रहा हूँ। अब उसको इतनी सीवियर हुई है इंजरी कि वो ट्रेन तक नहीं कर पा रहा है। उसकी एक्चुअल सिचुएशन तो उसको ही पता है, बट उसने उस चीज़ पर रिएक्ट कैसे करा, वो नेगेटिवली भी ले सकता था इस चीज़ को, बट उसने अपनी रीसेंट वीडियो में ये बोला कि नेक्स्ट ईयर तक वो उसकी पर्सनल बेस्ट शेप को भी पीछे छोड़ देगा। और क्या ही एग्जाम्पल लोग दूँ इससे बड़ा। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। मैं पता है इसको कट कर देता हूँ, मेरे मुंह से खुद ही निकलता रहता है बार बार। मैं पूरे दिन बोलता रहता हूँ ऐसा, पूरे दिन लिटरली। भाई इसीलिए वर्कआउट और डाइट के बीच में, प्री वर्कआउट मील और वर्कआउट के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। बस चुप हो जाए यार। ऑल दो मैंने 1 घंटे का गैप रखा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैंने चीला खाया ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई था, तो वो ढंग से ना डाइजेस्ट नहीं हुआ। इस वजह से लंचेस के दूसरे सेट में मैं बस उल्टी करने ही वाला था। वो खाना अभी तक पेट में ही रखा हुआ है, वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है एनर्जी लेवल में, बट ठीक है, अभी जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे, बात खत्म। और लेज़र लाइट है बच्चे वाली, हाँ लेज़र लाइट देना, बढ़िया वाली है, बड़ी बातचीत। आज गली के बच्चों में रौला जमाऊंगा मैं। अरे इस बात पे वो वाला गाना तो बनता है, सच्चे बादशाह वाला। अब लग रहा है कुछ लेके आया दुकान से, अब आया ना मजा। चश्मा कहाँ है मेरा, सोचो कैसा लग रहा होगा। धार से उतरा है 30 साल का एवरेज फिजिक वाला बंदा, स्टेशनरी से क्या मांग रहा है, लेजर लाइट। घर में घुसते ही पहले लेजर लाइट अनबॉक्सिंग होगी। क्या समझूं मैं इसको, पुलिस। अच्छा दबा के रखना पड़े। ओ ले भाई, गोकू कहाँ है? नहीं, वोरी नीचे काम। अब मैं जा रहा हूँ गली में खेलने।